AK चौरसिया, कमांडेंट 18 बटालियन CRPF, श्री तारिक अहमद प्रिंस के का स्वागत करें। 8 बैच में 400 बच्चों को बेस्ट अकेडमी के हामिद सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और इस कोर्स के आए और इस सभा को खास आयोजन का जिन्होंने हमें ये मौका 42 डेज का कोर्स था वो हमने 8 बैच में बनाया था। 8 बैच हमने 15 अप्रैल से 10 अगस्त तक कंप्लीट किए थे। इसमें हमने बेसिक कंप्यूटर कोर्स नाम दिया था है CRPF 18 बटालियन से जिन्होंने हम अब हम बारी बारी से बच्चों के नाम लेंगे और बिलाल साहब उनके सबको ये मौका मिलेगा अगर आप इनके लिए तालियां बजाओगे। मुंतहा सब्जार, रुशदा जहांगीर, मुंतहा सब्जार, रुशदा जहांगीर, कर रहे हैं और एक यंग एज में वो स्किल एक्वायर कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आगे आए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के शोबे में हो, पढ़ाई के मामले में हो, अदर स्किल्स के बाद। और पिछले साल हम लोगों ने इस पर बहुत काम किया, एक स्किल गैप एनालिसिस की थी पूरी प्रोग्राम में, जहां हमने आज के फंक्शन में शामिल हुए और अपना कीमती वक्त निकाला। जैसा कि डीसी सर ने बताया कि प्लानिंग के वक्त जो है ज़रूरी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। ये बिल्कुल सही बात है। और तो उसके बाद जब लोगों की रिक्वायरमेंट थी तो फिर हमने नेक्स्ट ईयर के लिए 400 बच्चों के लिए दिया और 400 बच्चों के लिए हमको जो है अनुमति मिल भी गई और इस तरीके से 400 बच्चों को हमने इस साल जो है कोर्स कराया। इसके अलावा ये जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका अज़हर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो इस प्रोग्राम में आए हैं। तो बेसिकली लास्ट 2 साल से हम ये कोर्सेज़ चला रहे हैं जिसमें मतलब सिविक एक्शन प्रोग्राम की तहत ये कोर्सेज़ आ रहे हैं। जैसे कि 18 बटालियन CRPF कुलगाम ने हमें चूज़ किया है कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में ये कोर्सेज़ कराने के लिए। लेकिन इसमें करीबन पहले ट्रायल के लिए उन्होंने हमें 50 बच्चे दिए हैं। जब वो ट्रायल सक्सेसफुल हुई है और उस ट्रायल में जो डिमांड आई है बच्चों की तरफ से, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें ये कोर्सेज़ करने हैं बेसिक कंप्यूटर। तो उसके बाद जो CO साहब जो है, जो कमांडेंट ऑफिसर है 18 बटालियन के CRPF, तो उन्होंने जो आगे के लिए जो प्रोग्राम रखा है तो उन्होंने जो डिमांड किया है 400 बच्चों की। तो इस साल हमने 400 बच्चे करीबन कंप्लीट किए हैं और बेस्ट रिस्पांस आया है और बच्चों ने भी मतलब अच्छे मतलब दिलो जान से मतलब इसमें इंटरेस्ट किया, जिसमें हमने बेसिक कंप्यूटर्स का कोर्स हमने कराया है जो कि 45 डेज़ का था। और इस 45 डेज़ में ज़्यादा भी हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितनी पॉसिबिलिटी रही है उतना ज़्यादा हमने इसमें दिलो जान से मेहनत की है और बच्चों को अच्छे से सिखाया है। लेकिन अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो नेक्स्ट में शायद टाइमिंग इंक्रीज़ हो जाएगी 1-2 महीने की। लेकिन इस समय में जो इस 400 बच्चों को हमने जो पढ़ाई है 45 डेज़। CO 18 और इनकी जो टीम ने सिविक एक्शन प्लान के तहत 400 बच्चों को स्किल एम्पावर किया बेसिक कंप्यूटर कोर्स का। और आज उनका फेलिसिटेशन था, 400 बच्चों को सर्टिफिकेट मिल गई। और पिछले साल भी उन्होंने अच्छा काम किया इसमें और मुझे लगता है आगे जाके और भी उनकी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर कि एडवांस स्किल प्रोग्राम्स यहाँ पर डिफरेंट जगहों पर करवाएंगे। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ऐसे स्किल्स इम्पार्ट करना। और अगर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम थ्रू डिफरेंट स्कीम्स हम लोग स्किल एम्पावर कर रहे हैं यूथ को।
जैसे संकल्प में हम लोगों ने अराउंड 400 बच्चों को किया है, या एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने अराउंड 150 बच्चों का हमने स्किल एम्पावर किया है और डिफरेंट ट्रेड्स का किया है। और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को स्किल इम्पार्ट करना। और मुझे लगता है इसमें जो CO 18 साहब का रोल है, इन्होंने पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है इसको भी आगे हम ये सॉर्ट ऑफ डो टेल हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें पूरे ज़िले में, चाहे पार्कलंग एरिया, नूराबाद में हमने काफ़ी अच्छे वह काम देखे, लेकिन एजुकेशन को लेके पार्कलंग एरियाज़ तक आगे के लिए क्या प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है 2 एस्पेक्ट पे है। एक है क्वालिटी एजुकेशन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना प्रॉपरली, एंड सेकंड विल बी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्लान से हो, समग्रा से हो। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे लिए एक प्रायोरिटाइज मैं करता हूँ, वो है स्मार्ट क्लासेस का, डिजिटल क्लासरूम्स का। आई थिंक टेक्नोलॉजी जो का इम्पॉर्टेंट रोल है एजुकेशन में, एंड कोई भी बच्चा इससे महरूम नहीं रहना चाहिए। जितना राइट्स कुलगाम के बच्चों को है, उतना ही एक हालन मंजगाम या एक DK मर्ग के बच्चे को भी है। सो पिछले 2 साल से हम लोगों ने अराउंड 32 स्मार्ट क्लासरूम्स यहाँ पर बनवाए हैं इन डिफरेंट एरियाज़। उसमें ट्राइबल बेल्ट्स में भी 5 क्लासरूम्स हैं, और बेसिक कंप्यूटर लर्निंग के भी लैब्स बनाए गए हैं। 143 लैब्स है इस वक्त कुलगाम में। मुझे लगता है वे डूइंग जितना हम कर सकते हैं डिफरेंट स्कीम्स में डो टेल करके, एंड और मुझे लगता है दिस इज़ एन एडिशन जो कि CRPF की तरफ से स्किल इम्पार्टमेंट हो रहा है यहाँ पर कुलगाम में। आई थिंक वी ऑल आर ऑन द सेम मिशन, और इनफैक्ट इज़ एन एडिशन। और मुझे लगता है आगे जाके एजुकेशन सेक्टर जो है बहुत बेहतरी होगा। एजुकेशन के हवाले से क्या पैगाम रहेगा आपको, पर्टिकुलरली पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए? मुझे लगता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज़ वेरी कम्प्रहेंसिव, और मुझे लगता है उसमें बच्चों को कम बर्डन और लाइफ स्किल्स इम्पार्ट करना, एंड मुझे लगता है उसका इम्प्लीमेंटेशन विल बी अ बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। बाकी यही है कि पेरेंट्स नो उनको कितना प्रायोरिटाइज़ करना है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स नीड लेसन्स फॉर दैट, बट ये है कि हमें अंडरस्टैंड करना है बच्चों की फीलिंग्स को भी, व्हाट दे वांट टू बिकम, व्हाट दे एस्पायर। मुझे लगता है उसको ज़्यादा स्पेस देना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्किल्स अमंग द बच्चों को पहले से स्किल देखना है किसमें क्या है, किस तरीके में, किस शोबे में वो जाना चाहता है। मुझे लगता है उसी को बढ़ावा देना चाहिए। They should try to fulfill the dreams of students rather than their dreams.